आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का। जो भी पढ़ाया जा रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट आपका ये टॉपिक है। इसको आप अच्छे समझेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि देखा जाती है जो आपका संक्षारक दिख रहा है और विकृत गंधिका, इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए आ जाता है। टिप्पणी करने का मतलब है कि उसको बारे में बताना कि आखिर विकृत गंधिका होती क्या है, संक्षारक क्या होता है, और ये रेडाक्स अभिक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यानी ये चैप्टर समझिए, जो जितनी अभिक्रियाएं हैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था, वो उसका भी जो भी जितने भी आपके अभिक्रियाएं बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब भी पेपर उठा कर देखेंगे पीछे वाले का, तो हमेशा कहीं ना कहीं इसका ज्यादा जिक्र होता है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक का पढ़ने वाले हैं अक्षीकारक। अक्षीकारक इसके पहले हम लोग पढ़े थे अक्षीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब उसी को हम आगे पढ़ेंगे अक्षीकारक अक्षीकारक क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अक्षीकरण करते हैं। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का, अन्य पदार्थ का अक्षीकरण कर दे, या ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। यानी जो अपचयित हो जाए अपने आप ही, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अक्षीकारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि KBr, यानी आपका के क्या है, पोटेशियम है, Br यानी ब्रोमीन है। पोटेशियम ब्रोमीन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, KCl बनाएगा और Br2, यानी KCl क्या है आपका पोटेशियम और Cl यानी क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका Cl2 है, यहाँ पर ये जो Cl2 दिख रहा है आपको, ये क्या है, अक्षीकारक है। यानी ये अक्षीकारक है और अक्षीकारक होने पर ये किसको अलग कर रहा है, Br2 को अलग कर दे रहा है। तो ये किसका, ये क्या हो रहा है, इसका अक्षीकृत हो रहा है। यानी हम यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा Br2 है इसका क्या हो रहा है, अक्षीकृत हो रहा है। और ये कौन कर रहा है, Cl2 कर रहा है। यानी कि Cl2 यहाँ पर क्या है, अक्षीकारक है। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं अक्षीकारक के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया। ओजोन का सूत्र आपको पता होगा, ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है। ऑक्सीजन का तो O है, यानी कि यदि गैस है तो O2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। ये सब जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, अक्षीकारक होते हैं। इन सभी का आपको एक वर्क दिया जा रहा है कि इन सभी का जो फार्मूला होगा उसको आप खोज कर लिखे कर याद रखेंगे कि आखिर इन सभी का क्या फार्मूले हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपचायक। अभी हम पढ़े अक्षीकारक, उसी का उल्टा होता है अपचायक। तो अपचायक क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अक्षीकरण करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं, या ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अक्षीकृत हो जाते हैं। अक्षीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि जैसे इसका जो था इसी का जस्ट अपोजिट है। यानी वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, यानी अपचयन यानी उसमें आपको बताया गया था अपचयन होता क्या है, यानी जो अपचयन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अक्षीकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को या इस प्रकार के पदार्थ को अपचायक कहते हैं। अपचायक जैसे कि आपका 2HgCl2, उसका SnCl2, यहाँ पर HgCl2 है क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड है।
एच जी होता है मरकरी का, और क्लोरीन Cl होता है क्लोरीन का। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड, SnCl2। ये जो SN होता है ये टीन का होता है, जिसको स्टेनस कहते हैं, यानी कि SnCl2 हो जाएगा स्टेनस क्लोराइड। Hg2Cl2 ये हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। SnCl4 ये हो जाएगा स्टेनिक क्लोराइड। यानी देखिए यहाँ पर दोनों में, ये दोनों फार्मूला आपको लगेगा कि एक ही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। SnCl2 है और यहाँ पर SnCl4 है। तो ये आपका स्टेनिक क्लोराइड हो जाएगा और ये आपका स्टेनस क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ देखिए HgCl2 है, मतलब और इसके आगे 2 लगा है, और यहाँ पर Hg2Cl2 हो, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका SnCl2 है, ये SnCl2 ये आपका क्या अपचायक है। अपचायक यानी जो अपचायक कर रहा है उसमें, और किसका हो रहा है, HgCl2 का, यानी SnCl2 ये जो आपका है ये आपका क्या है, अपचायक है। ये किसको, इसमें अपचायक कर देगा, और उसके बाद किसका करेगा, HgCl2 का, यानी HgCl2 का क्या कर रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे HgCl2 अपचयन हो रहा है, क्योंकि जो HgCl2 था ये क्या हो गया, अलग अलग इसमें हो गया। यहाँ पर देखिए वैसे देखा जाए तो Hg2 है और Cl4 है, 4 है ना, तो यहाँ पर Hg2 हो गया, Cl2 हो गया, और ये जो 2 यहाँ का क्लोरीन है इस बगल वाले को दे दिया गया इसमें, यानी ये हो गया SnCl4। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो SnCl2 है अपचायक है, HgCl2 है ये आपका अपचयन हो रहा है इसका। इसमें अन्य उदाहरण में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या है, ये सब अन्य उसके उदाहरण है जो अपचायक होते हैं। यानी अपचायक को आपको ये समझना कि ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ का क्या करता है, अपचयन करता है, या स्वयं अभिक्रिया में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसके पहले आपको ऑक्सीकरण बताया जा रहा था और अपचयन बताया गया था। ऑक्सीकरण क्या था, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। और अपचयन में क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। और जब कोई भी अभिक्रिया आपको एक साथ एक समय में यदि घटित हो रही है, यानी वहां पर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी जब दोनों अभिक्रियाएं किसी एक अभिक्रिया में, यानी किसी एक अभिक्रिया में एक साथ घटित होती हैं एक ही समय में, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और इसी को एक नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात आ जाए तो आपको यही समझना है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जहां पर अपचयन भी हो रहा हो और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और वो एक ही समय में घटित हो रहा है, यानी कि एक ही साथ हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जो आपका यहाँ पर ये हो रहा है, यानी जिसमें क्या हो रहा है, अपचायक हो रहा है, अपचायक देखे हैं, तो इसमें भी आपका वही हो रहा है, यहाँ पर दोनों चीज हो रहा है। जैसे HgCl2 है, यहाँ से HgCl2 ये इसके आगे 2 बैलेंस किया गया है, तो इस पदार्थ का क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। अभी आपको बताया गया है, यानी किसका अपचयन हो रहा है, HgCl2 का अपचयन हो रहा है। और इस दूसरे वाले पदार्थ में, यानी SnCl2 को और SnCl4 में यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी यदि कोई भी अभिक्रिया में यदि आपको अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग। ऑक्सीकरण में हम जो भी अपने दैनिक जीवन के मतलब है कि डेली लाइफ में इसमें क्या उपयोग हो रहा है, जैसे कि यह प्रभाव क्या पड़ता है, उपयोग तो नहीं लेकिन प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे संक्षारक जैसे कि कोई भी यदि पदार्थ है, यदि वो नमी के संपर्क में रहता है, यानी नमी कह सकते हैं कि यानी जहां पर टेम्परेचर डाउन है वहां पर मतलब क्या कहता है कि जो पदार्थ होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद धीरे धीरे वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारक कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यदि उसको हम बाहर छोड़ दें तो वो नमी के
और आर्द्रता के संपर्क में रहेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धीरे धीरे वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि लोहे पर जंग लगना क्या है, लोहे को धीरे धीरे वो नष्ट करना शुरू कर देता है और इसी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। दूसरा क्या है, विकृत गंधिका। अब यहाँ पर इस शब्द से मतलब है कि विकृत मतलब होता है खराब हो जाना, गंधिका मतलब उसका गंध, यानी जब किसी पदार्थ का गंध खराब हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिका। अब ये कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी तैली सामान हो, तैली यानी जो तेल से बना हो या उसमें कुछ ना कुछ मात्रा तेल का हो, वसा वाला कोई सामान है, यानी कि जो खाना बनता है, भोजन बनते हैं, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें तेल मसाले पड़े होते हैं, यानी तैली पदार्थ और ये वसा वाले, यानी जिनसे वसा हमको मिलता है, तो यानी कि उन पदार्थों को यदि हम खुला छोड़ दे किसी एरिया में या किसी जगह पे, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन से और नमी से रिएक्शन कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उन स्वाद होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट होने लगेगा। यानी जब कोई तैली पदार्थ हो या वसा वाला पदार्थ है, उसको नमी या वायु के संपर्क में आने पर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं या नमी के कारण वो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। अब विकृत गंधिका को रोकने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, यानी कुछ उपाय हैं कि हम उन माध्यमों का यूज करके हम विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। यानी कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसको हम क्या मतलब सड़ने गलने से बचाने से हम बचा सकते हैं। और वो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। जैसे कोई भी यदि खाद्य पदार्थ आप बना दिए हैं तो उसको यदि ऐसे जगह पे रखें जहां पर वायु न पहुंचे, वायु यदि नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो यानी यही प्रक्रिया, यानी कोई खाद्य पदार्थ है यदि उसको हम क्या करें, वायु को संपर्क से यदि दूर रखें, वायु यानी वहां न रहे, वायुरोधी मतलब यदि कोई भी ऐसा बर्तन जो वायु को रोक दे उसे वायुरोधी कहते हैं। वायुरोधी पात्र में रखेंगे तो वहां पर उसको मतलब खराब होने का चांस बहुत कम रहता है। यानी इस प्रकार हम बता सकते हैं। उसका क्या है, निम्न ताप पर रखे हुए खाने का प्रतिशन। यहाँ पर जो प्रतिशन है ये आपका शब्द है, यानी किसी फ्रीज में रखना, यानी ठंडे करने से मतलब है, ठीक है। यानी जैसे फ्रिज उरीज में डाल देते हैं, कोई भी सामान ठंडा रहता है ना, वो वही आपका प्रोसेस। यदि कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी भोजन यदि आपका कम टेम्परेचर पे बना हुआ है तो ऐसे टेम्परेचर को ले जाकर हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रख दें, यानी ठंडा कर रखें। तो ठंडा रखने से भी वहां पर क्या होता है, यानी कि पदार्थ जो भी भोजन होते हैं उसको सड़ने गलने से या उसकी जो गंध जाने से बच जाती है, जिससे हम उसको खाने योग्य बना सकते हैं कुछ देर तक। उसका पैकिंग में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे खाने वाले जो चिप्स आते हैं, जो कुरकुरे आते हैं, ये सब जितने भी पदार्थ होते हैं इन सब में गैस भरी होती है। और वो कौन सी गैस भरी होती है, आपका नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यदि वहीं पर ऑक्सीजन गैस भर दिया जाए तो जितने टाइम तक वैसे रहता है आपका वो खराब हो जाएगा, तुरंत आपका वो बेकार हो जाएगा, बिना स्वाद का हो जाएगा। इसीलिए उसमें कोई भी पदार्थ है यदि उसको ज्यादा दिन तक रखना पैकिंग वाले में तो उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और कौन सा गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे वो पदार्थ हमेशा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। खाद्य पदार्थों को सद पदार्थों सीधे सूर्य के से बचाकर, यानी खाद्य पदार्थ को डायरेक्ट हम धूप में न रखें, सूर्य के प्रकाश के सामने न रखें, इससे भी प्रभाव पड़ता है कि उसका जो भी स्वाद होता है बिगड़ जाता है, खाना खराब हो जाता है। उसका प्रति ऑक्सीकारक, जैसे कि यहाँ पर एक है BHA और BHT, ये प्रति ऑक्सीकारक होते हैं, यानी ऑक्सी जो भी ऑक्सीजन होता है उसके रिएक्शन से होने से बचाते हैं। यानी प्रति ऑक्सीकारक मतलब अक्षायक, यानी कि जो भी ऑक्सीकरण होता है उस प्रक्रिया को या उस अभिक्रिया से बचाने के लिए कुछ पदार्थ है जैसे BHA BHT का उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों को शुद्ध रख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और उसका जितना भी आपको ये बता दिया गया है ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और आपको हर एक वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर वहां से 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नोट कीजिए और इसका जो भी नोट्स है आपको अब एकदम पूरा 1 चैप्टर से यानी हर वीडियो का एक ऐसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा।